Hello. Today we will discuss the difference between the two types of goods. The first is the substitution goods and the other is the complementary goods. So let's start from the substitution goods. Substitution goods से पहले बताने से पहले मैं पूछना चाहूँगी substitution मतलब हमने कई बार वर्ड पढ़ा है सब्स्टिट्यूट कर देना किसी चीज़ को। ये वर्ड हमने कई बार किताबों में पढ़ते रहते हैं, जनरली आता रहता है। तो वह सब्स्टिट्यूट से ही बना है सब्स्टिट्यूशन गुड्स। जब किसी एक के स्थान पर दूसरी वस्तु को ला दिया जाता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। इन इकोनॉमिक्स सब्स्टिट्यूशन गुड्स आर द दोज टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। एक की जगह पर दूसरे को यूज किया जा सकता है, मतलब कि लाइक टी एंड कॉफी। जैसे कि एक पर्सन है, पर्सन लेट्स वी टेक एग्जांपल पर्सन ए, वो दोनों ही चीज ड्रिंक करता है, टी भी एंड द कॉफी भी। बट अब टी एंड कॉफी जब दोनों ही चीज एक जने द्वारा ली जा रही है, अभी इसका मतलब दोनों के प्राइसेस जो है जैसे चलते आ रहे हैं वैसे ही चल रही है। बट सडनली टी के जो प्राइसेस है ऑफ टी दैट्स इंक्रीज, टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। और जो कॉफी के प्राइसेस है वो है रिमेन कांस्टेंट, मींस टी के प्राइसेस में चेंज हुआ है और कॉफी के प्राइसेस में किसी प्रकार कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो जो कंज्यूमर है दैट इज रेशनल, वी नो वेरी वेल। तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा, टी की जगह क्या लेना शुरू कर देगा, कॉफी। मतलब कि उसने टी को रिप्लेस कर दिया किससे, कॉफी से, क्योंकि टी के प्राइसेस इंक्रीज हो गए और कॉफी के प्राइसेस में किसी प्रकार कोई चेंज नहीं हुआ है। अब उस कंज्यूमर को कॉफी सस्ती लगने लगी टी के मुकाबले में, इसी को सब्स्टिट्यूशन गुड्स कहते हैं। तो टी के प्राइसेस इंक्रीज हुए तो जो टी की डिमांड थी वो डिमांड ऑफ टी जो है वो क्या हुई, डिक्रीज हुई, और डिमांड ऑफ कॉफी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब कि टी के प्राइसेस इंक्रीज होने से जो कॉफी की डिमांड थी वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। दोनों क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। टी के प्राइसेस इंक्रीज हो रही है और इधर कॉफी की डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो this is the competitive demand. This type of demand is called the competitive demand, and the cross elasticity of substitution goods is always positive. अब आपको ये नहीं पता होगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, तो ये इलास्टिसिटी वाला जो कंसेप्ट है आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो, सो डोंट वरी। बस अब यहाँ पे इतना आप याद रखिएगा या इतना समझिएगा कि क्रॉस इलास्टिसिटी इन द सब्स्टिट्यूशन गुड्स क्या होती है, हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नाउ अब इसके अगेंस्ट में चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज टाइप्स ऑफ गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। देखो यहाँ पे क्या था, सब्स्टिट्यूशन गुड्स कहते हैं रिप्लेस ईच अदर, एंड यहाँ पे यूज किए जाते हैं टुगेदर, साथ में यूज किए जाते हैं। मतलब एक के बगैर दूसरे अधूरा है। जैसे कार एंड पेट्रोल, अब आपने कार तो खरीद ली, अब बट बिना पेट्रोल के या बिना सीएनजी के आप क्या कार को चला सकते हो, नहीं ना। आपने कार खरीदी तो उसका मतलब आपको पेट्रोल या सीएनजी या डीजल जो भी चीज़ है तेल की आपको जरूरत होगी। तो कार एंड पेट्रोल बोथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दिस टाइप ऑफ डिमांड इज अ जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब है जब दो कमोडिटी की डिमांड साथ में करी जाती है। कार खरीदी तो पेट्रोल की डिमांड भी साथ में हुई, कार की डिमांड बढ़ी तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ी। तो दिस टाइप ऑफ डिमांड इज कॉल्ड द जॉइंट डिमांड। एंड जैसे कि व्हाइट बोर्ड, दिस इज अ व्हाइट बोर्ड। अब बोर्ड होने से कुछ नहीं होएगा, बट बोर्ड के लिए मुझे मार्कर भी चाहिए, मुझे डस्टर भी चाहिए। दिस इज टाइप द जॉइंट डिमांड। हियर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज नेगेटिव। यहाँ पे क्या थी, क्रॉस इलास्टिसिटी इन द सब्स्टिट्यूशन गुड्स इज पॉजिटिव, बट हियर द क्रॉस इलास्टिसिटी इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज पॉजिटिव। अब जो ये इलास्टिसिटी वाला जो कंसेप्ट है ये वाला, अगर आपको ये कंसेप्ट समझना है सो प्लीज सी माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।